Now the next topic is that is comparison between .NET and Java. Again I repeat, next topic is comparison between .NET and Java. As the topic says, it is a comparison, right? तो हम यहाँ पे that is differences भी देखेंगे and similarities भी देखेंगे. Again I repeat, as the name says, it is comparison between .NET and Java. तो हम यहाँ पे जो भी पॉइंट्स देखेंगे उसके अंदर पहले डिफरेंसेस देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सी सिमिलरिटीज बिटवीन .NET एंड Java, right? So first we will see the differences. So first column है it is related to .NET and the second column is which is related to Java. So अगर हम differences की बात करें तो पहले तो है कि ये .NET किसने बनाया है एंड Java किसने बनाया है. So .NET is developed by Microsoft Corporation and Java is developed by Sun Microsystem, right? So that is the first point and it is a very simple point कि किसने दोनों प्लेटफॉर्म बनाए हैं. Now the second, what is .NET and what is Java? Simple अगर हम बात करें, right? So we can say कि .NET needs heavy framework, right? अगर हमें .NET को यूज करना है, राइट तो वहां पे हमें हैवी फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो फ्रेमवर्क की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा है. लेकिन अगर हम जावा की बात करें देन इट इज अ वेरी लाइट वेट लैंग्वेज, राइट? एज द नेम से दोनों में एक जगह हमने फ्रेमवर्क वर्ड यूज किया है और दूसरी जगह हमने लैंग्वेज वर्ड यूज किया है. तो वहां पे ही हमें डिफरेंस पता चल जाता है दैट जावा इज इटसेल्फ अ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जिसका यूज करके हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. बट .NET इज अ फ्रेमवर्क के जिसके अंदर जो भी ब्लॉक्स है वो हम यूज करेंगे एंड अलग से हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे उसके अंदर हमारे एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, राइट? सो दिस इज द थिंग वी नीड टू कंसिडर ओवर हियर. नेक्स्ट, अगर हमें .NET को यूज करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का आईडीई है जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट आईडीई हम जिसे कहते हैं विच इज विजुअल स्टूडियो. माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के जो .NET फ्रेमवर्क के रिलेटेड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है और जब भी हम ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे वो डेवलपमेंट आईडीई तो इंस्टॉल हो ही जाता है, अलोंग विद दैट .NET फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल होता है एंड अलोंग विद दैट हमारे पास वहां पे डेटाबेस दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस भी इंस्टॉल होता है. लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो जावा के पास खुद का कोई भी स्टैंडर्ड आईडी नहीं है या फिर स्टैंडर्ड टूल नहीं है. नो डाउट आप डॉक्टर जावा यूज करते हो बट वो डॉक्टर जावा इज नॉट अ स्टैंडर्ड आईडी फॉर जावा प्रोग्रामिंग, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज कि वो किस हिसाब से वो कंपाइलेशन करता है, राइट? सो द फर्स्ट रिलेटेड टू .NET, जब भी हम .NET के अंदर जो भी सोर्स कोड लिखते हैं हम उसे कंपाइल करते हैं तो पहले वो MSIL में कन्वर्ट होता है एंड दैट कंपाइलेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर, राइट? MSIL उसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज एंड आफ्टर दैट वो MSIL कोड जो CLR को समझ में आता है, राइट? इट इज अंडरस्टैंडेबल टू CLR, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैनेज कोड. वो बाद में नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट होता है एंड आफ्टर दैट आवर एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड, राइट? लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो जो जावा का सोर्स कोड है पहले अगर जब भी हम कंपाइल करेंगे तो वो बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होगा, राइट? एंड इट इज डन बाय इट इज यूज्ड बाय JVM दैट इज जावा वर्चुअल मशीन. मीन्स वी कैन से कि अगर .NET में हम CLR को कंपेयर करें जावा के अंदर JVM से तो दोनों ही रन टाइम एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट? .NET के रिलेटेड जो रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है दैट इज CLR एंड जावा के अंदर जो रन टाइम एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है दैट इज JVM. सो JVM को क्या समझ में आता है? दैट इज बाइट कोड एंड CLR को क्या समझ में आता है? दैट इज MSIL, राइट? ओके, नेक्स्ट कि .NET के अंदर हम बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं हमारा सोर्स कोड लिखने के लिए. एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी सोर्स कोड हमें लिखना है वो सोर्स कोड लिखने के लिए हम बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं विद इन .NET. बट अगर हम जावा की बात करें तो जावा खुद एक लैंग्वेज है, राइट? अगेन आई रिपीट, जावा खुद एक लैंग्वेज है.
सो दिस इज द डिफरेंस कि डॉटनेट के अंदर हम बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, बट जावा इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज, राइट? Next difference is it is related to open source platform. Obviously, we know that .NET is not an open source platform, right? Whereas Java is an open source platform. अगर हमें .NET use करना है तो हमारे पास उसका license version चाहिए, but it is not the case with Java, right? So that is the meaning of open source. Open source का meaning मतलब टू वेज में हम ले सकते हैं. फर्स्ट कि अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओपन सोर्स नहीं है तो वहां पे हमें उसका लाइसेंस वर्जन ही यूज करना पड़ेगा. एंड सेकंड, अगर वो ओपन सोर्स है तो वहां पे लाइसेंस वर्जन की जरूरत नहीं है, बट अलोंग विद दैट वी कैन आल्सो चेंज इन द सोर्स कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल, राइट? हम वो टूल जो डेवलप हुआ है उसके सोर्स कोड में भी चेंजेस करके हम नई फीचर्स हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, राइट? ओके. नेक्स्ट डिफरेंस इज रिलेटेड टू द डेटाबेस. डॉटनेट के अंदर खुद का ADO.NET ब्लॉक है कि जो हमें डेटाबेस इंटरेक्शन के रिलेटेड डिस्कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, बट जावा का खुद का ऐसा कोई आर्किटेक्चर नहीं है. अगेन आई रिपीट, जावा का खुद का ऐसा कोई आर्किटेक्चर नहीं है, राइट? ओके. नेक्स्ट, अगर हम कंसेप्चुअल डिफरेंस की बात करें तो डॉटनेट के पास टू थिंग्स अवेलेबल है. एक तो डॉटनेट फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट फॉर मल्टीपल लैंग्वेजेस. दैट आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स के जो हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिलेटेड काम लगेगा. दैट इज .NET के अंदर two things are available conceptually. That is, first is .NET framework and second is support of multiple languages, because multiple languages का use करके हम .NET के अंदर programming कर सकते हैं. But if we talk about Java, then again Java has two things: Java platform and Java language. Again I repeat, Java platform and Java language, because आपको पता है कि Java के अंदर भी बहुत सारे different features available है, right? So that is वहां पे Java platform है and Java language है, right? Which is similar to means अगर हम conceptual comparison करें तो वहां पे .NET framework है and multiple languages है. And now the second way कि कैसे हम open source को treat कर सकते हैं, that is .NET itself is not an open source, whereas Java is an open source, right? पहले जो हमने बात की that was like कि open source platform के साथ direct support है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली .NET के पास नहीं है एंड जावा के पास है. बट अगर हम वो खुद .NET एंड जावा की बात करें तो .NET is not an open source, whereas Java is an open source, right? So students, these are the difference between .NET and Java, right? Again I repeat, these are the difference between .NET and Java कि जिसके अंदर हमने 9 points देखे. Now, if we talk about similarities between .NET and Java, right? So there are again many different similarities. First is दोनों के पास खुद का रन टाइम एनवायरमेंट है. That is .NET के पास CLR है and Java के पास JVM है. CLR that is Common Language Runtime, whereas JVM is Java Virtual Machine. Means दोनों के पास खुद का रन टाइम एनवायरमेंट है. Next, दोनों ही प्री कंपाइल करते हैं खुद के कोड को. अगेन आई रिपीट, दोनों प्लेटफॉर्म जो भी सोर्स कोड है उसे प्री कंपाइल करते हैं. दैट इज .NET कन्वर्ट करता है पहले MSIL के अंदर, उसके बाद उसका एक्चुअल कंपाइलेशन होता है इनटू द नेटिव कोड. लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो जावा प्लेटफॉर्म पे जो भी सोर्स कोड है वो पहले प्री कंपाइल होता है इन बाइट कोड एंड आफ्टर दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू नेटिव कोड. सो दोनों प्लेटफॉर्म में जो सोर्स कोड होते हैं वो प्री कंपाइल होते हैं. नेक्स्ट, ऑब्वियस पॉइंट, both the platform supports object oriented features and more precise, they are pure object oriented, right? Both the platforms are pure object oriented, right? दोनों platform object oriented features, that is class, object, polymorphism, inheritance, जो भी वो basic concepts है वो सारे basic concepts वो support करते हैं, right? नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स की बात करते हैं तो एक और पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों ही प्लेटफॉर्म मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते. अगेन आई रिपीट, दोनों प्लेटफॉर्म मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते.
राइट लेकिन अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा कंसेप्ट अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो हम वहां पे इंटरफेसेस यूज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ क्लासेस .NET एंड जावा दोनों सपोर्ट नहीं करते. लेकिन अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है तो हम वहां पे इंटरफेसेस का यूज करके वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट सिमिलरिटी इज रिलेटेड टू द थ्रेड एंड गार्बेज कलेक्शन. हमने .NET में भी देखा है एंड अपने जावा में भी पढ़ा होगा कि दोनों के पास खुद का थ्रेड सपोर्ट है एंड गार्बेज कलेक्शन है. राइट. नेक्स्ट इज with the help of both the platform हम दोनों टाइप की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, that is desktop application as well as web application. right. again I repeat, दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हम दोनों टाइप की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं. दैट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो हम .NET के अंदर डेवलप कर रहे हैं, दैट इज विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशंस, कंसोल एप्लीकेशंस. राइट. वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हम दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर डेवलप कर सकते हैं एंड अलोंग विद दैट वी कैन आल्सो डेवलप वेब एप्लीकेशंस. कि .NET के अंदर ASP.NET जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, राइट. एंड जावा भी सपोर्ट करता है JSP, दैट इज जावा सर्वर पेजेस, राइट. कि जिसका यूज करके आप वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो. नेक्स्ट इज दोनों प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग फीचर को. राइट. अगेन आई रिपीट, दोनों के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग अवेलेबल है. दैट इज स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग दोनों के अंदर अवेलेबल है. अनस्ट्रक्चर्ड सिर्फ .NET के अंदर अवेलेबल है, बट प्रोफेशनल वे ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज स्ट्रक्चर्ड एंड वो दोनों के अंदर अवेलेबल है. दैट इज इन टर्म्स ऑफ ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक. Right. So students, these are the similarities between .NET and Java. Right. So within the topic that is comparison between .NET and Java, you have to write both the things, that is differences as well as similarities, because यहाँ पे comparison word use हुआ है. Right. And this is all about this topic, that is comparison between .NET and Java. Okay.